हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। मैं हूं नेहा, आपकी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सपर्ट फ्रॉम स्कॉट क्लेवर। आज तारीख है फरवरी 26, 2026 और हम हमेशा की तरह द हिंदू के दोनों एडिटोरियल्स को डिकोड करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस एडिटोरियल का एक और भी डिटेल्ड ब्रेकडाउन हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहां आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी मिलेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स में से निकले गए सारे इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम PDF हमारे स्कॉट क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो जब भी मैं कोई सेंटेंस समझाऊं, फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट और उस सेंटेंस को समझने के बाद हो सके तो 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला एडिटोरियल है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस पर। इसका टाइटल है डेमागॉग सेल्समैन ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड 2026 स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। डेमागॉग सेल्समैन मतलब एक ऐसा नेता जो लोगों की भावनाओं को भड़काकर अपनी बात बेचता है। ऑन डोनाल्ड ट्रंप एंड 2026 स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस, डोनाल्ड ट्रंप और उनके 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण के ऊपर। और सब टाइटल है डोनाल्ड ट्रंप विल नीड मोर देन वर्ड्स टू ऑल्टर द बिटर ग्राउंड रियलिटीज। डोनाल्ड ट्रंप को जमीनी कड़वी हकीकत को बदलने के लिए सिर्फ शब्दों से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। चलिए अब एडिटोरियल को लाइन बाय लाइन समझते हैं। In his 2026 State of the Union address, US President Donald Trump chose to double down on the politics of his conservative support base. अपनी 2026 के स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कंजर्वेटिव समर्थक आधार की राजनीति पर और ज्यादा जोर देने का फैसला किया। यहाँ डबल डाउन का मतलब है किसी चीज पर और ज्यादा जोर देना या कमिटमेंट दिखाना, भले ही वो रिस्की हो। By touting his second administration's achievements with regard to divisive, if not polarizing issues, अपने दूसरे प्रशासन की उपलब्धियों का जोर शोर से प्रचार करके ऐसे मुद्दों पर जो विभाजनकारी हैं या शायद ध्रुवीकरण करने वाले हैं, relating to immigration, the cost of living and foreign policy concerns। ये मुद्दे इमिग्रेशन यानी आप्रवासन, कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी रहने की लागत और विदेश नीति की चिंताओं से संबंधित हैं। इंक्लूडिंग टैरिफ्स एंड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ वॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईरान, जिसमें टैरिफ्स यानी आयात शुल्क और ईरान के संदर्भ में युद्ध की संभावना भी शामिल है। द स्पीच इटसेल्फ कम्स एट अ फ्रॉट मोमेंट फॉर द ट्रंप व्हाइट हाउस। ये भाषण खुद ट्रंप के व्हाइट हाउस के लिए एक बहुत ही तनावपूर्ण या मुश्किल समय पर आया है। फ्रॉट का मतलब होता है तनाव या चिंता से भरा हुआ। Days after the US Supreme Court struck down its use of the International Emergency Economic Powers Act, कुछ ही दिनों बाद जब US सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के इस्तेमाल को रद्द कर दिया, to slam a broad swath of trading partners including India with punitive tariffs, जिसका इस्तेमाल भारत सहित व्यापारिक भागीदारों के एक बड़े हिस्से पर दंडात्मक टैरिफ्स लगाने के लिए किया गया था। यहाँ स्वाथ का मतलब है एक बड़ा हिस्सा या क्षेत्र। And apparently undaunted Mr. Trump repeated his earlier remarks on social media. जाहिर तौर पर निडर दिख रहे मिस्टर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपनी पहले की टिप्पणियों को दोहराया। Undaunted का मतलब है बिना डरे या बिना घबराए हुए। Hinting at disdain for the ruling when he described it during the speech as unfortunate. उस फैसले के प्रति अपनी अवमानना या तिरस्कार का संकेत देते हुए जब उन्होंने भाषण के दौरान इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। डिसडेन का मतलब है किसी चीज को नीचा या बेकार समझना। And argued against evidence to the contrary regarding the burgeoning public debt, और उन्होंने ये तर्क दिया बढ़ते हुए सार्वजनिक कर्ज के विपरीत सबूतों के बावजूद, burgeoning का मतलब होता है तेजी से बढ़ता हुआ, that the tariff revenues received by his government was saving the US, कि उनकी सरकार को मिले टैरिफ रेवेन्यू से US को बचाया जा रहा है। Similarly, he neatly avoided alluding to the 2 Americans killed in ICE raids in Minneapolis. इसी तरह उन्होंने बड़ी सफाई से मिनियापोलिस में ICE के छापों में मारे गए 2 अमेरिकियों का जिक्र करने से परहेज किया। और the agency's other heavy-handed actions targeting criminal aliens and drug lords, या फिर एजेंसी की अन्य सख्त कार्रवाइयों का जो आपराधिक एलियंस और ड्रग लॉर्ड्स को निशाना बना रही थी।
हैवी हैंडेड का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा सख्त या कठोर। With regard to Iran, even though Washington has rapidly built up its force posture across West Asia, ईरान के संबंध में भले ही वॉशिंगटन ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य तैनाती तेजी से बढ़ाई है, फॉलोइंग तेहरान्स क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स, तेहरान द्वारा प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के बाद, मिस्टर ट्रंप appeared to be holding out hope for a modus vivendi when he said, मिस्टर ट्रंप एक मोडस विवेंडी यानी काम चलाऊ समझौते की उम्मीद करते दिखे जब उन्होंने कहा, My preference is to solve this problem through diplomacy. मेरी प्राथमिकता इस समस्या को कूटनीति के माध्यम से हल करना है। But I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. लेकिन मैं दुनिया के #1 आतंक के प्रायोजक को, जो वे निश्चित रूप से हैं, कभी भी परमाणु हथियार रखने नहीं दूंगा। If Mr. Trump's remarks in Congress sounded self-congratulatory, अदर कांग्रेस में मिस्टर ट्रंप की टिप्पणियां आत्मप्रशंसा वाली लग रही थीं, that might have been because they echoed a well-rehearsed campaign speech, तो शायद इसलिए क्योंकि वो एक अच्छी तरह से रिहर्स किए गए चुनावी भाषण की तरह लग रही थीं, ahead of the critical mid-term elections, महत्वपूर्ण मिड-टर्म चुनावों के पहले। While it is true that inflation has gradually come down during Mr. Trump's second term, हालांकि ये सच है कि मिस्टर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान महंगाई धीरे-धीरे कम हुई है, his description of the price trend as plummeting might have appeared to some to be an exaggeration, कीमतों के ट्रेंड को तेजी से गिरना बताने का उनका तरीका कुछ लोगों को अतिशयोक्ति यानी exaggeration लग सकता है। Plummeting का मतलब होता है बहुत तेजी से नीचे गिरना, especially given that it was under his predecessor, Joe Biden, that prices came off their nearly 9% peak in mid-2022, खासकर ये देखते हुए कि उनके प्रेडिसेसर यानी पूर्ववर्ती जो बाइडन के समय में कीमतें 2022 के मध्य में अपने लगभग 9% के शिखर से नीचे आई थीं, to 2.9% by the time Mr. Trump entered the White House, जब तक मिस्टर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रवेश किया, leading to the current rate of nearly 2.4%, जिससे अब ये दर लगभग 2.4% है। More concerningly for the White House and Republican lawmakers, White House और Republican सांसदों के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है कि opinion polls suggest that most Americans are disenchanted with the tariff policy. जनमत सर्वेक्षण बताते हैं कि अधिकतर अमेरिकी टैरिफ नीति से निराश हैं। Disenchanted का मतलब है निराश या मोहभंग हो जाना। And its cost escalating pressure on the economy और अर्थव्यवस्था पर इसके लागत बढ़ाने वाले दबाव से, with the design and implementation of the current immigration policy और वर्तमान आप्रवासन नीति के डिजाइन और क्रियान्वयन से, and with the perceived involvement of Mr. Trump in the Epstein scandal और एप्स्टीन स्कैंडल में मिस्टर ट्रंप की कथित संलिप्तता से भी। While an upbeat address to a joint session of Congress might galvanize the faithful, हालांकि कांग्रेस के एक संयुक्त सत्र को एक अपबीट यानी आशावादी संबोधन वफादार समर्थकों को प्रेरित कर सकता है। Galvanize का मतलब होता है किसी को एक्शन लेने के लिए प्रेरित करना। It will take more than words to alter the bitter ground realities faced by the common people. लेकिन आम लोगों द्वारा सामना की जा रही कड़वी जमीनी हकीकत को बदलने के लिए सिर्फ शब्दों से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। And they tend to express their frustrations in this context at the ballot box, और वे इस संदर्भ में अपनी कुंठा या निराशा बैलेट बॉक्स यानी चुनावों में व्यक्त करते हैं। तो ये था हमारा पहला एडिटोरियल। इसकी टोन की बात करें तो ये क्रिटिकल और एनालिटिकल है। क्रिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक ट्रंप के दावों की आलोचना कर रहा है, जैसे कि टैरिफ से इकोनॉमी को बचाने का दावा या महंगाई का प्लमेटिंग होना, और एनालिटिकल इसलिए क्योंकि लेखक सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस के साथ अपनी बात को सपोर्ट भी कर रहा है। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। क्या आपको इंग्लिश वोकैबुलरीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस याद करने में मुश्किल होती है? अगर हाँ, तो स्कोर क्लेवर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। हमारी यूनिक लर्निंग टेक्निक आपको चीजें एक बार में याद करने में मदद करती है ताकि आप उन्हें कभी ना भूलें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इन एडिटोरियल्स में से निकले गए सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज की एक प्रीमियम PDF हमारे स्कोर क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर फ्री में अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। एक छोटी सी टिप, अगर आप बिगिनर हैं तो जब भी मैं कोई सेंटेंस समझाऊं, फील फ्री टू पॉज द पॉडकास्ट और उस सेंटेंस को समझने के बाद हो सके तो 2 बार जोर से पढ़िए। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आपकी इंग्लिश में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आएगा। चलिए अब शुरू करते हैं। बढ़ते हैं हमारे दूसरे एडिटोरियल की तरफ, जो भारत के HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर है। टाइटल है अ जैब वेल डन ऑन इंडियाज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अ जैब वेल डन
मतलब एक टीका जो बहुत अच्छे से लगाया गया। यहाँ इसका मतलब है एक बहुत अच्छी पहल। ऑन इंडियाज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, भारत के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम पर। सबटाइटल: फॉलोइंग अप ऑफ एडवर्स इवेंट्स आफ्टर इम्यूनाइजेशन इज अ मस्ट। टीकाकरण के बाद होने वाले एडवर्स इवेंट्स यानी प्रतिकूल घटनाओं का फॉलो अप करना जरूरी है। अब डिटेल में समझते हैं। India's move to introduce a nationwide human papilloma virus vaccination program, भारत का राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का कदम, फॉर गर्ल्स एज्ड 14 साल की लड़कियों के लिए, strikes a strident note for science at a time when an anti-vaccination sentiment has perilously picked up favorable wins globally. विज्ञान के लिए एक जोरदार समर्थन है ऐसे समय में जब विश्व स्तर पर टीकाकरण विरोधी भावना खतरनाक रूप से जोर पकड़ रही है। स्ट्राइडेंट का मतलब है जोरदार या मुखर और पेरिलसली का मतलब है खतरनाक तरीके से। द इम्पैक्ट ऑफ शनिंग वैक्सीन्स इज अपैरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। टीकों से परहेज करने का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पष्ट है। शनिंग का मतलब है किसी चीज से दूर रहना या उसका बहिष्कार करना। Where currently a measles epidemic is making its way across 26 states, जहां वर्तमान में खसरे की महामारी 26 राज्यों में फैल रही है। The HPV vaccination will be conducted exclusively at designated government health facilities. HPV टीकाकरण विशेष रूप से निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही किया जाएगा। And in the presence of trained medical officers और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति में। Supported by skilled healthcare teams equipped for post-vaccination observation, जो टीकाकरण के बाद की निगरानी के लिए सुसज्जित कुशल स्वास्थ्य सेवा टीमों द्वारा समर्थित होंगे। And management of adverse events following immunization, यानी टीकाकरण के बाद होने वाली प्रतिकूल घटनाओं यानी AEFI के प्रबंधन के लिए भी। A single-dose vaccine, a regimen recommended by the World Health Organization will be deployed. एक सिंगल-डोज वैक्सीन जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक रेजिमेन यानी प्रणाली है को इस्तेमाल किया जाएगा। Adequate evidence exists to show that almost all cases of cervical cancer are caused by persistent infection with high-risk types of HPV. ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है कि सर्विकल कैंसर के लगभग सभी मामले HPV के उच्च जोखिम वाले प्रकारों के लगातार संक्रमण के कारण होते हैं, particularly 16 and 18, विशेष रूप से टाइप 16 और 18. These two types together account for more than 80% of cervical cancer cases in India. ये दोनों प्रकार मिलकर भारत में सर्विकल कैंसर के 80% से ज्यादा मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। Evidence also points to the fact that cervical cancer is largely preventable through HPV vaccination and regular screening. सबूत इस तथ्य की ओर भी इशारा करते हैं कि सर्विकल कैंसर को HPV टीकाकरण और नियमित जांच से काफी हद तक रोका जा सकता है and can be cured if detected early and treated promptly. और अगर इसका जल्दी पता चल जाए और तुरंत इलाज किया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। Globally, over 90 countries are implementing single-dose HPV vaccination schedules. विश्व स्तर पर 90 से ज्यादा देश सिंगल-डोज HPV टीकाकरण कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। Several countries have demonstrated substantial reductions in HPV infection, precancerous lesions, and cervical cancer incidence following widespread vaccination. कई देशों ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण के बाद HPV संक्रमण, कैंसर पूर्व घावों और सर्विकल कैंसर की घटनाओं में काफी कमी दिखाई है। Cervical cancer remains a rare cancer where a vaccine has proven to be of great preventive value. सर्विकल कैंसर एक दुर्लभ कैंसर बना हुआ है जहां एक टीके ने महान निवारक मूल्य का प्रमाण दिया है। Okay, second paragraph. The sheer burden of cervical cancer in India is what makes this decision a critical life-saving intervention. भारत में सर्विकल कैंसर का भारी बोझ ही इस फैसले को एक महत्वपूर्ण जीवन रक्षक हस्तक्षेप बनाता है। The Southeast Asia region, SERO, accounts for the second highest cervical cancer incident, new cases, and death rate among WHO regions. दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र, SERO WHO क्षेत्रों में सर्विकल कैंसर की दूसरी सबसे ज्यादा घटनाओं यानी नए मामलों और मृत्यु दर के लिए जिम्मेदार है, with India contributing over 65% of the burden, जिसमें भारत का योगदान 65% से ज्यादा है।
द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर. इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कंट्री हैड 1,27,526 न्यू केसेस एंड 79,906 डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर इन 2022. अनुमान लगाया गया था कि देश में 2022 में सर्विकल कैंसर के 1,27,526 नए मामले और 79,906 मौतें हुई थीं. National screening coverage remains alarmingly low, with only 1.9% of women aged 30 to 49 being tested. राष्ट्रीय स्तर पर स्क्रीनिंग कवरेज चिंताजनक रूप से कम है, जिसमें 30 से 49 आयु वर्ग की केवल 1.9% महिलाओं का ही परीक्षण किया जाता है. However, India's dark past with an HPV vaccine trial cannot be forgotten. हालांकि HPV वैक्सीन ट्रायल के साथ भारत का बुरा अतीत नहीं भुलाया जा सकता है. 7 girls who were part of a trial in 2009 to 2010 in Andhra Pradesh and Gujarat died. आंध्र प्रदेश और गुजरात में 2009-10 में एक ट्रायल का हिस्सा रहीं 7 लड़कियों की मौत हो गई थी. An ICMR investigation averred that the reasons were most probably not related to the vaccine. एक ICMR जांच ने दावा किया कि कारण सबसे ज्यादा संभावना है कि टीके से संबंधित नहीं थे. Averred का मतलब है दृढ़ता से कहना या दावा करना. However, the cause of death in all the cases cannot be established with certainty. हालांकि सभी मामलों में मौत का कारण निश्चित रूप से स्थापित नहीं किया जा सकता है. It also flagged as a key concern the need to identify and investigate all AEFI. इसने एक प्रमुख चिंता के रूप में AEFI की पहचान करने और उनकी जांच करने की आवश्यकता को भी चिन्हित किया. As the government embarks on this exercise that could lead to many health gains, जैसे ही सरकार इस अभ्यास को शुरू करती है जिससे कई स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, it will do well to ensure a working cold chain to store the vaccines, complete transparency and meticulous reporting of AEFI across the country. सरकार के लिए अच्छा होगा कि वो टीकों को स्टोर करने के लिए एक काम करने वाली कोल्ड चेन, पूरी पारदर्शिता और देश भर में AEFI की सावधानी पूर्वक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करे. ये था हमारा दूसरा एडिटोरियल. अगर हम इसकी टोन की बात करें तो ये लॉडेटरी है, यानी प्रशंसामूलक. लेखक ने इस कार्यक्रम को अ जैब वेल डन और अ स्ट्राइडेंट नोट फॉर साइंस कहकर इसकी सराहना की है. लेकिन साथ ही लेखक ने पास्ट की गलतियों से सीखने की सलाह भी दी है, जैसे AEFI की मेटिकुलस रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी. तो टोन लॉडेटरी होने के साथ साथ थोड़ी कॉशनरी यानी सचेत करने वाली भी है. तो दोस्तों, ये थे आज के दोनों एडिटोरियल्स. उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा. जाने से पहले एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट. क्या आप एडिटोरियल वोकैब्युलरी के IPL में हिस्सा लेना चाहते हैं? जी हाँ, स्कॉ क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर हर शाम 7 बजे लाइव होता है एडिटोरियल वोकैब लीग. इसमें हम दिन के एडिटोरियल्स की वोकैब्युलरी पर क्विज करते हैं. मंथली लीग्स होती हैं, स्कोर्स बनते हैं और रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं. ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वोकैब लीग का हिस्सा बनिए. That's all for today. This is Neha signing off. Keep learning and stay clever.